नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के सिंडिकेट का भांडाफोड़ होने के बाद अब आगरा से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल सामने लाकर खड़े कर दिए। दरअसल मार्च 2025 में आगरा के सदर बाजार क्षेत्र से 33 और 18 साल की दो सगी बहनें अचानक लापता हो गईं। जब स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया गया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा निकलेगा। शुरुआती छानबीन के बाद केस साइबर सेल को सौंपा गया, जिसने तकनीकी निगरानी के जरिए इस घटना की कड़ियों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। जांच जैसे ही आगे बढ़ी, खुलासे चौंकाने वाले होते चले गए। पता चला कि दोनों बहनें इस्लाम कबूल कर चुकी थीं और कथित रूप से एक सुनियोजित लव जिहाद और रेडिकलाइजेशन नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी। आगरा पुलिस की ओर से की गई इस जांच के बाद जैसे ही धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ, तत्काल एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई गई। पुलिस ने एक साथ देश के 6 राज्य पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की। इस बहुस्तरीय ऑपरेशन में करीब 11 टीमों ने हिस्सा लिया और कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में गोवा की आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता का अली हसन उर्फ शेखर राय, ओसामा आगरा का रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर का अबू तालिब, देहरादून का अबू रहमान, जयपुर के मोहम्मद अली, जुनैद कुरैशी, दिल्ली का मुस्तफा उर्फ मनोज शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस ऑपरेशन को मिशन अस्मिता का हिस्सा बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस पूरे रैकेट को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि इस मामले में कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और
उनके संलिप्तता के उनके उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क की मदद से युवतियों को निशाना बनाया जाता रहा, जिन्हें प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता, फिर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जाता। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की अगुवाई में इस मामले की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पूरे गिरोह ने एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम किया, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट रूप से तय थी। कोई फंडिंग करता था, कोई लीगल सहायता देता, कोई फर्जी मोबाइल नंबर और सिम कार्ड उपलब्ध कराता, तो कोई युवतियों को लव ट्रैप में फंसाता और उन्हें सेफ हाउस में रखकर ब्रेन वॉश किया जाता। इस रैकेट की कार्य प्रणाली हूबहू उस पैटर्न पर आधारित थी जिसे फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाया गया था। इस सिंडिकेट के तार डार्क वेब, जिहादी फंडिंग नेटवर्क और ISIS स्टाइल रेडिकलाइजेशन तकनीकों से जुड़े हुए हैं। पूछताछ में सामने आया कि रैकेट में शामिल आरोपी युवतियों को कट्टरपंथी संगठनों की ओर प्रेरित करते थे। डीजीपी ने बताया कि एक खतरनाक ऑपरेशन था जिसका उद्देश्य सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध भी लगाना था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के कुछ ही समय बाद आगरा से निकला ये दूसरा बड़ा मामला उत्तर प्रदेश में सक्रिय ऐसे संगठनों की गंभीरता को दर्शाता है। यूपी एसटीएफ और एटीएस पहले ही ऐसे मामलों में दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आगरा कांड में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और कई देशों से सक्रिय संपर्कों ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। पुलिस अब आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेकर आगे की पूछताछ करेगी। विशेष फोकस इस बात पर है कि इन युवतियों को किस हद तक रेडिकलाइज किया गया और क्या इसके माध्यम से भविष्य में कोई बड़ी आतंकी साजिश रची जानी थी। सभी आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, अवैध धर्म परिवर्तन, साइबर अपराध और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस ऑपरेशन ने न केवल आगरा पुलिस की सतर्कता और कार्यकुशलता को सामने रखा है बल्कि देश भर की खुफिया एजेंसियों को भी आगाह किया है कि किस तरह लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर विदेशी ताकतें देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। मिशन अस्मिता के तहत ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रतिबद्धता को दिखाती है कि राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।